की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा बेटा और भांजा पिछले 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। गुरुदेव कभी पेपर में तो कभी मेडिकल में फेल हो जाते थे। बोलता था कि माँ, इतना प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, लगता है मेरी किस्मत में नौकरी नहीं लिखी है। गुरुदेव फिर मैंने अपने बेटे को शिव जी के मंदिर भेजना चालू करा। बेटा भोलेनाथ पर विश्वास रखा, भोलेनाथ पर सब जैसा सुनते हैं कथा में वैसा करता। तुम बस मेहनत करो और भोलेनाथ पर विश्वास रखो। 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दो, भोलेनाथ का एक दिन जरूर तुम्हें सफलता देगा। गुरुदेव आपने बताया था कि पंडाल में जाकर कथा सुनने से बाबा सबकी सुनता है। फिर मैं भी बच्चों को लेकर 5 पंडाल कथा सुनने के लिए गई और बाबा से प्रार्थना करती, बाबा मेरे भांजे की, मेरे बेटों की नौकरी लगा देना। बाबा को मैं प्रणाम करती हूँ। आपने जो सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन बताया था, वो हमने पार्थिव शिवलिंग का पूजन ऑनलाइन करा। भोले बाबा पर भरोसा रखा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे दोनों बेटे और मेरा भांजा तीनों की नौकरी साथ में लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव मेरा बड़ा बेटा राजा ध्रुव छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया। गुरुदेव मेरा भांजा अनिल नेताम आईटीबीपी इंडियन आर्मी के पद पर नियुक्त हो गया। गुरुदेव मेरा छोटा बेटा इंडियन आर्मी में नियुक्त हो गया। मैं तीनों के फोटो लगा रही हूँ। राजू ध्रुव, अनिल नेताम और राजू ध्रुव तीनों के फोटो लगा रही हूँ, जिनकी नौकरी मेरे शंकर भगवान ने शिव की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है और सरकारी नौकरी। एक पत्र, 3 बच्चों का जॉब। अगला पत्र, जो भी पत्र पढ़े जा रहे हैं अगर वो बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम देवकी वर्मा है, ग्राम परसदा, हाल पता माना कैंप, जिला रायपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम देवकी वर्मा है, ग्राम परसदा, हाल पता माना कैंप, जिला रायपुर की रहने वाली हूँ। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मेरा बेटा का नाम दुर्गेश कुमार वर्मा है। मेरा बेटा वर्ष 2018 से एसआई सब इंस्पेक्टर के फॉर्म भरा था, परीक्षा दिया था लेकिन रिजल्ट नहीं आया। बहुत परेशान था। 2018 से इंतजार कर रहा था कुछ तो हो। एग्ज़ाम देता रहा पर कुछ नहीं हुआ। आखिरी में अपने बेटे को कहा कि चल सीहोर चलते हैं, और सीहोर वाले महाराज कथा में कहते हैं कि कुबरेश्वर बाबा की भूमि से कोई खाली नहीं जाता। बेटे को लेकर कुबरेश्वर धाम चले गए, वहाँ पर पूजन करा, दर्शन किया, कंकर शंकर की पूजन कर कर बाबा को प्रणाम कर कर आ गए। जैसे ही प्रणाम कर कर आए, बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी और आज मेरा बेटा सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। अगला पत्र, मेरा नाम कालिंद्री यादव, माता कुलेश्वरी यादव, पिता मनबोधि यादव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम कालिंदी यादव, माता कुलेश्वरी यादव, पिता मनबोधि यादव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। ग्राम नयापारा, जिला बालोद बाजार से हूँ। गुरुजी मैं कक्षा 12वीं में पास होने के बाद नौकरी के लिए फॉर्म भरने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। गुरुदेव शायद 12वीं पास की कैसे नौकरी लग सकती है, पर मैंने तो आप पर भरोसा करा और शिव पर भरोसा कर कर नौकरी की तैयारी करने लगा। गुरुदेव मेरी माता जी आपकी कथा टीवी पर सुनती हैं। पशुपतिनाथ का व्रत के बारे में उन्होंने बताया। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और मेरी माता जी ने कहा पंडाल में बैठकर कथा सुनो और फॉर्म भरते रहो। मैंने फॉर्म भरता रहा और बाबा की कृपा से शायद दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो 12वीं पास होने के बाद
किसी अच्छे पद पर बैठा होगा। आज मैं पोस्ट मास्टर के पद पर बैठा हूं, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। अगला पत्र, मेरा नाम लता वर्मा, पति श्री श्याम कुमार वर्मा, जय हिंद चौक, कांपा, लोधीपारा, रायपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठे हों हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम लता वर्मा, पति श्री श्याम कुमार वर्मा, जय हिंद चौक, कांपा, लोधीपारा, रायपुर, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएं। और जिन जिन के नाम बोले जा रहे हैं वो बेलपत्र लेने के लिए जरूर आएँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पशुपतिनाथ का व्रत और बाबा पर किया गया भरोसा और एक लोटा जल दुनिया का सारा सुख दे सकता है। 7 साल से कंपटीशन एग्जाम दिला रहा था, 2-4 नंबर से रह जाता था। 2018 में मैंने एसआई का एग्ज़ाम दिया था जिसका रिजल्ट नहीं आया था। फिर वापस 2023 में फिजिकल इंटरव्यू आदि दिए गए पर उसका भी कोई फल नहीं मिला। आखिरी में बाबा देवादिदेव महादेव ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल प्राप्त हो गया और 28/10/2024 को बाबा की कृपा से एसआई के पद पर सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। मेरा नाम आरती पांडे, पति अजय पांडे, श्री विधानसभा रोड, सड्डू रायपुर का निवासी हूँ। सड्डू रायपुर का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। प्रतिदिन एक लोटा जल चढ़ाता हूँ, शंकर की आराधना करता हूँ। गुड़ियारी में बैठकर आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी गुरुदेव। मेरा छोटा पुत्र जो प्रतिदिन मैंने उसको शंकर की पूजन में लगा दिया क्योंकि उसका कहीं जॉब नहीं लग रहा था। परीक्षा देता, रिजल्ट नहीं आता, बहुत हार गया। आखिरी में मैंने उसको पंडाल में बिठाकर कथा सुनाई और शिवजी पर एक लोटा जल, शहद लगी बेलपत्र का प्रयोग कराया। आज मेरा बेटा इंडियन नेवी में SSR पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। अगला पत्र, गुरुदेव मेरा नाम तरुण राणा है। मैं बालाघाट मध्य प्रदेश की कथा सुनने के लिए आई हूँ। मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। शिव की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी बेटी कई सालों से एग्ज़ाम दे रही थी पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तब मेरी बेटी को लेकर मैं 4 जुलाई 2023 को सीहोर पहुंच गई। कंकर शंकर की पूजन करी, पंडाल में बैठकर कथा सुनी और 12 दिसंबर 2023 को मेरी बेटी का जॉब लग गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ऐसे कई पत्र हैं। आ जाइए, सब आ जाओ, आते हैं। देवकी जी वर्मा, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बेटा एसआई पद पर नियुक्त हुआ। बस इधर से ये भगवती जी ध्रुव हैं जिनके 2 बेटे, एक एसआई पद पर सब इंस्पेक्टर और दूसरा बेटा इंडियन आर्मी और भांजा इंडियन आर्मी में लगा। जोरदार ताली बजाएं। शिव तत्व कौन सा? शिव तत्व की प्राप्ति। ओघड़दानी की प्राप्ति। आपका विश्वास। लोग कहते हैं कि अब क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा से। हम कहते हैं एक बार नवयुवक बेटा बेटी
दिल से अगर पढ़ाई करें, दिल से अध्ययन करें, दिल से मेहनत करें। आ जाइए। बेटी का जॉब लगा है पुणे में, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत सारी। अगर दिल से मेहनत, दिल से परिश्रम, दिल से अगर अपनी लगनता से मेहनत के साथ अध्ययन किया जाए और मेरे भोले बाबा पर, मेरे शंकर पर एक लोटा जल, और कहीं आपके आसपास के क्षेत्र में कहीं शिव पुराण की कथा हो, कुबेरेश्वर बाबा अगर कहीं आपके क्षेत्र में कथा लेकर पहुंच जाए तो प्रयास करना 7 दिन 5 दिन कथा के मंडप में रहकर कथा का लाभ लेना और अपनी झोली पसार कर उससे विनती करना, बाबा भंडार जरूर भरेगा। कृपा जरूर करें, कृपा जरूर करें। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें बसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। आप भोलेनाथ जी से, भगवान शंकर से अपने मन के भाव जब व्यक्त करेंगे, अपने हृदय के भाव जब भगवान शिव से कहेंगे, शिव उसको स्वीकार करता है। ऐसे नौकरी लगे हुए के कम से कम 300 से 400 पत्र हैं जो इस केबिन के नीचे और पीछे पड़े हुए हैं। 300 से 400 पत्र, जिसका हम यहां से वर्णन भी, क्योंकि इतने पत्र कैसे पढ़े। और प्रत्येक कथा में ऐसे ही 300 से 400 पत्र प्रत्येक कथा में नौकरी के आते हैं, और 500 से 600 पत्र जिनके घर में संतान नहीं होती, 20 साल 30 साल 25 साल 17 साल 16 साल, उनके पत्र 500 से 600 पत्र प्रत्येक कथा में आते हैं। प्रत्येक कथा। शिव ओघड़ी है। आप जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ भगवान शंकर की पूजन अर्चना करते हो, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ भगवान शंकर का गुणगान करते हो, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ आप शिव की भक्ति में डूबे होते हो, शिव वो आपके मन का मनोरथ पूर्ण जरूर करता है। आरती पांडे जी, आपका बेटा इंडियन नेवी में लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर। रो नहीं, अब खुश हो। दीदी कह रही हैं मेरे परिवार में किसी की सरकारी नौकरी नहीं थी, पहली बार सरकारी नौकरी परिवार में किसी की नहीं। आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछो, रो नहीं, रो नहीं, खुश खुश हो। आप भी आंसू पोछो, आप भी आंसू पोछो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।
कलेंद्र यादव, जिनकी बेटी की जॉब पोस्ट मास्टर के पद पर लगी, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत सारे शिव तत्व है। शिव औगड़ी है। जिसको पूजन ना आए, जिसको आराधना ना आए, जिसको भक्ति करना ना आए, जिसको मंत्र जाप भी ना आए, स्मरण भी ना आए, वो शिव की शरण में आए। ना पशु को, ना पक्षी को, ना जानवर को, ना जलचर को, ना थलचर को, ना वायुचर को, ना असुरों को, ना नागों को, ना किन्नर को, किसी तुम्हारी पूजन में अगर कोई कमी रह जाए, कभी दुख मत करना, क्योंकि शंकर भगवान ने वर दिया है, शिवजी ने वर प्रदान किया कि अगर तुम्हारी पूजन की थाली में कोई कमी रह गई है ना, तो ये मान लेना कि शंकर भगवान तुम्हारी पूजन को स्वीकार कर लिया है। शिव ने स्वीकार किया। और आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। पूजन में मेरे क्या कमी रह गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी गई। वो कोई और होंगे, जो तुम्हारे घर का वैभव देखते होंगे, वो कोई और होंगे जो तुम्हारे घर का धन देखते होंगे, वो कोई और होंगे जो तुम्हारे घर की संपदा देखते होंगे, तुम्हारा पूजन करने का तरीका देखते होंगे, तुम्हारे मंत्र, तुम्हारे अनुष्ठान, तुम्हारी साधना देखते होंगे। मेरे शंकर भगवान तो वो हैं जो एक डाकू, जंगल में रहने वाला एक असुर भी मुंह में पानी भरकर लाकर शंकर के ऊपर छोड़ देता है और शिव पर कृपा कर देते हैं। मेरा शिव तो वो है, मेरे शंकर तो वो हैं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो। आस्था चैनल पर जितने शिव भक्त सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर जितने शिव भक्त सुन रहे हैं, आप जितने शंकर के कथा को श्रवण करने वाले भक्त हैं, बड़े सावधानी से सुनना। अगर तुम्हारी पूजन में कोई कमी रह भी जाए तो कभी अफसोस मत करना, ये समझना कि तुम्हारे पिता, तुम्हारे बाप भगवान शंकर उसको स्वीकार कर, शिव उसको स्वीकार कर रहे। श्रीमती लता जी वर्मा, बेटे का एसआई पद पर सिलेक्शन हुआ है छत्तीसगढ़ में, एक बार जोरदार ताली बजाएं। कभी अफसोस ना करिए, कभी ये विचार ना करें कि मेरी पूजन में कोई कमी रह गई। गुरुजी, कल का एक पत्र था। अब देखो, कल के पत्र उन तो बहुत सारे तो पढ़ा ही ना है। कल का एक पत्र था, उस पत्र में एक बहन जी ने लिखा, कल के पत्र में बहन जी वर्णन करती हैं कि गुरुजी, नवरात्रे आते हैं तो हम शंकर जी के मंदिर, घर में देवी जी की पूजन के चक्कर में, नवरात्रि की पूजन के चक्कर में, माँ आद्य शक्ति की पूजन के चक्कर में
माँ भवानी की पूजन के चक्कर में हम शंकर जी के मंदिर कई बार जा नहीं पाते क्योंकि लेट हो जाते हैं। जब नवरात्रे आते हैं गुरुजी, हम देवी की आराधना करते हैं, हम माँ जगतजननी की आराधना करते हैं, माँ जगदम्बा की आराधना करते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, आदि शक्ति की आराधना करते हैं। तब हम शंकर जी के मंदिर, कई बार घर में इतना काम होता है कि देवी का पाठ करो, पूजन करो, जोत लगाओ, ये करो वो करो, और उस चक्कर में हम मंदिर तक नहीं जा पाते। तो क्या हमको दोष लगेगा? तो क्या हमको दोष लगेगा? शिव महापुराण की कथा अगर अच्छे से आपने सुनी है तो एक बात याद रखना कि शंकर भगवान को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जम के बोलो, जम के जरा। ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या होता है? तुम राम जी की आरती करो, चाहे भगवान कृष्ण की आरती करो, चाहे जगदम्बा की आरती करो, चाहे किसी भी देवता की आरती करो, तुम्हारे हाथ में अगर दिया है, दिए में बाती रखी है, उसमें तुमने जलाई है, और दिया अगर जल रहा है और उस दिए से भी अगर तुम आरती कर रहे हो, उसमें जो ज्योति है वो ज्योति ही शंकर का एक शिवलिंग का स्वरूप है, उसको ज्योतिर्लिंग कहा गया। अगर नवरात्रे में देवी जी की ज्योत जला रहे हो, नवरात्रे में देवी जी की अखंड ज्योत जला रहे हो, नवरात्रे में तुम देवी जी की आरती कर रहे हो, नवरात्रे में तुम देवी जी का पाठ कर रहे हो, नवरात्रे में तुम देवी जी की आराधना कर रहे हो, और दिया अगर तुमने जलाया है, उस दिए में जो ज्योति है, उस दिए में जो ज्योति उत्पन्न है, वही ज्योतिर्लिंग का स्वरूप है। ये ना सोचें कि हम शंकर की आराधना नहीं कर रहे। शिव और शक्ति ये दोनों एक है। देवी की आराधना कर रहे हो मतलब शंकर की आराधना कर रहे हो, शक्ति की आराधना कर रहे हो मतलब शिव की आराधना कर रहे हो, शिव की आराधना कर रहे हो मतलब शक्ति की आराधना कर रहे हो। दोनों का प्रतिबिंब स्वरूप एक है कि जब वो अपने ससुराल की ओर जाए, अपनी पत्नी के घर पर जाए, तो वो अपना वैभव ना दिखावे, अपना धन ना दिखावे, अपनी संपदा ना दिखावे, अपना वैभव, अपनी संपदा, अपनी पद प्रतिष्ठा ना दिखावे। उस जगह पर यह मानकर जाए कि मैं अपने माता पिता से मिलने के लिए, अपने परिवार के साथ में मिलने के लिए आया हूं और परिवार के साथ बैठने के लिए, वहां मैं अपने परिवार के साथ बैठने के लिए। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। वहां मैं अपने परिवार से मिलने के लिए आया हूं, वहां किसी और के लिए नहीं, और किसी से मिलने के लिए नहीं। अपना वैभव छोड़ दो, परिवार। किसी ने कहा, जिस घर में बड़े गरम होते हैं, छोटे नरम होते हैं, उसी घर में शर्म रहती है। जिस घर में बड़े गरम होते हैं, छोटे, जम के बोलो जरा, नरम होते हैं, उसके घर में शर्म होती है। उसके घर में शर्म है। और जिसके घर में छोटे गरम होते हैं और बड़े नरम होते हैं, उसके घर में बेशर्म होती है, उसमें शर्म नहीं होती है। जिस घर के बड़े झुक के चल रहे हैं, घर के बेटे चिल्लाकर बात कर रहे हैं, घर की बेटियां चिल्लाकर बात कर रही हैं, घर का पोता चिल्लाकर बात कर रहा है, घर का छोटा भाई चिल्लाकर बात कर रहा है, घर की बहुएं चिल्लाकर बात कर रही हैं, छोटे छोटे बच्चे चिल्लाकर बात करते हैं, अरे पापा तुम्हें अकल नहीं है, अरे मम्मी तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम चुप रहो। जिस घर में बड़े गरम है, छोटे नरम है, वहाँ शर्म है। और जिस घर में छोटे गरम है, बड़े नरम है, वहाँ बेशर्म है। वहाँ बेशर्मी से ज़्यादा कुछ नहीं। और जिस घर में बड़े भी गरम हैं
और छोटे भी गरम है, उस घर के फूटे करम है। जहां बड़े भी गर्म है और छोटे भी गर्म है, इधर से वो बोल रहा है, इधर से वो बोल रहा है, इधर से वो चिल्ला रहा है, इधर से वो चिल्ला रहा है। अरे दो में से एक छोटा सा बन जाओ, थोड़ा नम्र बन जाओ, थोड़ा साधारण बन जाओ, थोड़ा सरल बन जाओ, थोड़ा सरल बन जाओ, थोड़ी सहजता लेकर आओ। पर इधर से पिता चिल्ला रहा है तो इधर से बेटा चिल्ला रहा है, इधर से माँ चिल्ला रही तो इधर से बहू चिल्ला रही, इधर से सास चिल्ला रही तो इधर से बहू चिल्ला रही, दोनों में जो भटाभटी हुई। तो महाराज शास्त्र कहता है जिस घर में बड़े गरम है छोटे नरम है वहाँ शर्म है, जिस घर में छोटे गरम है बड़े नरम है वहाँ बेशर्म है, और जिस घर में बड़े और छोटे दोनों ही गरम है उस घर के फूटे कर्म है। उस घर का विकास नहीं हो सकता, उस घर की श्रेष्ठता नहीं हो सकती। उस घर की श्रेष्ठता नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी भी बैठी हैं और मंत्री मंडल भी यहाँ पर बैठे हैं, विधायक भी बैठे हुए हैं। प्रदेश का विकास कैसे होता है? प्रदेश का विकास केवल छत्तीसगढ़ से मतलब नहीं है। जितने टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तरांचल हो, हिमाचल हो, कर्नाटक आदि आदि जितने भी प्रदेश का विकास कैसे होता है? जहाँ पर बड़े और छोटे पूरे, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, जब ये एक साथ जुट होकर आगे बढ़ते हैं तब प्रदेश का विकास ही विकास होता है, तब प्रदेश का विकास हो। जिस प्रदेश में कहीं मंत्रिमंडल हो, चाहे विधायक हो, एक दूसरे के पांव अगर खींचे तो विकास नहीं होगा, उसमें और तकलीफें आना चाहिए। आज मध्य प्रदेश को भी, राजस्थान को भी, छत्तीसगढ़ को भी एक साल सरकार चलाते चलाते हो गया और तीनों प्रदेश ने एकजुटता धारण कर कर अपने प्रदेश का विकास करा है। ये प्रदेश का विकास है। ये कथा, इतने बड़े बड़े पंडाल, इतने बड़े बड़े प्रांगण, एक पंडाल, दो पंडाल, तीन पंडाल और पूरा ग्राउंड भरा पड़ा है। लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, ऑटो में, गाड़ियों में बैठ बैठ कर लोग कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। कैसे हो जाती है कथा? जजमान तो अकेले। कमल देवांगन जी से पूछा हमने कि तुम कितने भाई हो? अकेला हूं, माता पिता। उनसे पूछा आपके बच्चा? एक छोटा बालक। ये कथा कैसे हो गई? एक अकेले से नहीं। कमल देवांगन जी ने जब सबको जोड़ा, पूरी समाज, देवांगन समाज जुड़ी और देवांगन समाज के साथ में पूरा रायपुर जुड़ा, प्रत्येक समाज को जोड़ा। प्रत्येक समाज को जब जोड़ा गया, चाहे वो साहू समाज हो, देवांगन समाज हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, खंडेलवाल जी हो, आदि आदि सबको जोड़ा गया। और जोड़ने के बाद रायपुर के इतिहास की सबसे बड़ी कथा आज इस प्रांगण के अंतर्गत हो रही है। रायपुर इतिहास की सबसे बड़ी कथा आज इस प्रांगण के अंतर्गत हो रही है, जिसमें पांव रखने की जगह नहीं कहीं पर भी। एकजुटता, हमारी एकजुटता हमको प्रबलता देती है। यहां पर कथा सुनने आई हुई मेरी जीजियां अपने सिर पर बैग ले लेकर, बच्चों का साथ पकड़कर, बुजुर्ग माताएं सब गाड़ियों से 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर उतर गई और वहां से पैदल पैदल चलती चलती आ रही। इनकी एकजुटता, भगवत भजन में लगी।
बहुत ध्यान देने वाला विषय है। पार्वती जी भगवान शंकर जी से कह रही हैं कि आप अपने रूप का त्याग करो, मेरे पिता के घर चल रहे हो, आप मेरे पिताजी के घर जा रहे हो, थोड़ा रूप का त्याग करो, थोड़ा बदल जाओ। बुजुर्ग से मिलने के लिए, घर के बड़ों से मिलने के लिए, घर के बड़ों के पास में जब जब बैठो ना, तब तब अपनी अभिमत्ता, अपना अहंकार, अपनी सत्ता, अपना वैभव, अपनी प्रतिष्ठा कोने में पटक दो। भगवान शंकर से मिलने के लिए जब भगवान विष्णु भी आते थे, अपना गरुण दूर छोड़ देते थे। लक्ष्मी जी भगवान शंकर जी से मिलने आती थी तो अपना गज दूर छोड़ देती थी, अपना हाथी दूर। इंद्र मिलने आते थे तो ऐरावत को दूर छोड़ देते थे। क्यों? किस लिए? एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा कि आप इंद्र के दरवाजे पर जाते हो या इंद्र आपके दरवाजे पर आते हैं, या ब्रह्मा जी से मिलने के लिए जाते हो या ब्रह्मा जी आपसे मिलने के लिए आते हैं? तब आप अपना गरुण नहीं छोड़ते, गरुण पर बैठे दर्शन देते हो, गरुण तक, गरुण के साथ जाते हो, पर शंकर भगवान के कैलाश पर जाते हो, शंकर भगवान से मिलने के लिए जाते हो, शिव जी से मिलने के लिए जाते हो, तो अपना गरुण दूर छोड़ देते हो, अपना रथ दूर छोड़ देते हो, अपना ऐरावत दूर छोड़ देते हो, अपना सिंहासन दूर छोड़ देते हो। ऐसा क्यों? भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी, शंकर भगवान से मिलने के लिए जाता हूं तो गरुण को दूर इसलिए छोड़ता हूं, अपने सिंहासन को दूर इसलिए छोड़ता हूं, अपने रथ को इसलिए दूर छोड़ता हूं, क्योंकि मैं पृथ्वी पर जाकर बार बार अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता, मैं पृथ्वी पर जाकर बार बार सोम यज्ञ नहीं कर सकता, मैं पृथ्वी पर जाकर बार बार सर्वोत्तम यज्ञ नहीं कर सकता, मैं पृथ्वी पर जाकर बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकता। इसलिए लक्ष्मी, मैं तुझे कहता हूं कि शंकर के मंदिर, शंकर से मिलने के लिए, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जो भक्त जितने कदम चलकर जाता है उतने अश्वमेध यज्ञ वो अपनी जिंदगी के कर लेता है। मैं जब शंकर से मिलने के लिए जाता हूँ, भगवान ओघड़दानी से मिलने के लिए जाता हूँ, भगवान शिव से मिलने के लिए जाता हूँ, जब मैं शंकर भगवान से मिलने के लिए जाता हूँ तब अपने रथ को दूर छोड़कर पैदल 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 शंकर से मिलने के लिए जाता हूँ, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए, अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करने के लिए जाता हूँ। 100 कदम, 50 कदम, 500 कदम, 1000 कदम, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर आप भी अगर पैदल चले ना, जितने यहाँ बैठे हुए हैं अगर पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा तक पहुँचे हो, पैदल चलकर अपने घर के पास में 10 घर छोड़कर मंदिर है, पैदल चलकर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, पैदल चलकर तुम भगवान की चौखट तक अगर जा रहे हो, तो इतना अंदाजा लगा कर रखना कि भगवान शंकर तुम्हारे पाँव से जितने कदम चलवा रहा है उतने अश्वमेध यज्ञ का फल तुम्हारी भाग्य में देता चले जा रहा है, तुम्हारी किस्मत में देता चले जा रहा है। चलिए जितना चलो, और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण का पावन चरित्र वर्णन कर। पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं अपना रूप बदल लीजिए, अपना रूप चेंज कर लीजिए, अपना स्वरूप बदल लीजिए। अपना रूप बदलिए।
शंकर भगवान ने पूछा पार्वती क्यों, किस लिए, क्यों, किस लिए? पार्वती जी कहती हैं कि आप मेरे पिता से मिलने के लिए जा रहे हो, और पिता से मिलने के लिए जा रहे हो तो पिता के पास में पहुंचते पहुंचते आप अगर देव अधिदेव महादेव बनकर जाओगे तो हो सकता है कि थोड़ी सी अभिमत्ता कहीं आ जाए, थोड़ा सा अहंकार आ जाए। थोड़ी अहमता आ जाए। तू बता पार्वती कैसा रूप रखूं? पार्वती जी कहती हैं जैसा मैंने आपको बचपन में भजा था, जैसा मैंने आपको बचपन में भजा था वो रूप मुझे चाहिए। वो रूप ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। पार्वती जी कहती हैं शंकर भगवान से कि अपना वो रूप धारण करो जो मैंने तुम्हें बचपन में पूजा था। कौन सा रूप? शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग की पूजन पार्वती जी ने करी थी, तो माता पार्वती जी कहती हैं कि आप शिवलिंग की आकृति धारण करो। आप शिवलिंग की आकृति धारण करो। जिसको मैंने बचपन में भजा है, जिसको मैंने बचपन से भजती आई हूं, वो शिवलिंग की आकृति आप धारण करो, वो शिवलिंग की आकृति आप धारण करो। शिव जी ने कहा ठीक है, मैं शिवलिंग बन जाता हूं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है, अगर आप अध्ययन करेंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण का तो उसमें वर्णन आता है कि भगवान शंकर का स्वरूप का दर्शन स्वप्न में हो और भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन स्वप्न में हो। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ध्यान दीजिएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है अगर शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन स्वप्न में होता है तो 15 से 20 दिन के अंदर कोई शुभ कार्य तुम्हारे घर में जरूर होता है और लक्ष्मी की आवक जरूर होती है। शंकर भगवान के अगर प्रतिबिंब स्वरूप का दर्शन होता है, जटा बंदी हुई है, चंद्रमा लगा हुआ है, गंगा बह रही है, गले में सांप पड़ा हुआ है, कानों में बिच्छू पड़े हैं, मृगछाला पहने हुए, हाथ में त्रिशूल है, डमरू धारण करे हुए हैं, और ऐसा स्वरूप का दर्शन जब हम स्वप्न में करते हैं तो कोई कार्य होगा, सफलता की ओर आगे बढ़ेगा, पर उसमें हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए। स्वरूप का दर्शन और शिवलिंग का दर्शन दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। स्वरूप के दर्शन में भी अंतर है और शिवलिंग के दर्शन में भी अंतर है। स्वरूप की पूजन में भी अंतर है और शिवलिंग की पूजन में भी अंतर है। क्यों? हमारा सनातन धर्म कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है हमारा सनातन धर्म कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, गला पकड़ रहा है बाबा साउंड। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारा सनातन धर्म कहता है राम जी की मूर्ति का पूजन का विधान, भगवान कृष्ण की मूर्ति का पूजन का विधान, देवी जी की मूर्ति का पूजन का विधान, सारे देवताओं की मूर्ति का पूजन का विधान है, पर भगवान शंकर की मूर्ति का पूजन का नहीं, भगवान शंकर के शिवलिंग के पूजन का विधान है। भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन का विधान है। भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन का विधान वर्णित किया। किस लिए? क्यों? राम जी की पूजन करी, कृष्ण भगवान की पूजन करी, देवी जी की पूजन करी, शंकर भगवान की पूजन करी, शंकर भगवान के स्वरूप की पूजन करी,
दत्त भगवान के स्वरूप की पूजन करी। जिस देवता के स्वरूप की पूजन करते हैं उसमें केवल एक देवता के पूजन का फल मिलता है, केवल एक देवता का। माता रानी की पूजन कर रहे हैं, एक देवता के पूजन का फल है। अगर स्वरूप का पूजन कर रहे हैं तो एक देवता के पूजन का फल है। पर अगर भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो एक देवता के पूजन का फल नहीं है, शंकर के शिवलिंग में 33 कोटि देवता के पूजन का फल समाहित है। 33 कोटि देवता के पूजन का फल समाहित। भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करा, कल अपन ने कथा में सुना, तो 33 कोटि देवताओं को मिल जाता। अपने घर के पितरों को, अपने घर के आहूतों को, अपने घर के वासुकों को और अपने घर के कुल देवी देवता को भी शंकर जी पे चढ़े हुए एक लोटे जल का फल प्राप्त होता। भगवान शंकर के एक लोटे जल का फल 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता है। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर जी का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है कि यहाँ पर माता पार्वती जी शंकर भगवान से करे कि अपने स्वरूप का त्याग कर दो, और स्वरूप त्याग कर कर जो मैं बचपन में पूजन करती थी शिवलिंग की, जो मैं आराधना करती थी शिवलिंग की, वो शंकर की शिवलिंग के रूप में आप प्रतिबिंबित हो जाए, आप दिखे, शंकर भगवान का वो स्वरूप आपका हो जाए, वो स्वरूप मुझे मिले, ठीक है। और भगवान देव अधिदेव महादेव, भगवान शंकर ओगढ़दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव, मेरे ओगढ़नाथ, मेरे शंभु, मेरे शंकर भगवान उसी समय पर पार्वती से कहते हैं कि मैं तो शिवलिंग का स्वरूप धारण कर लूंगा, पार्वती मैं शंकर का शिवलिंग का स्वरूप धारण कर लूंगा, पर एक बात बता कि मैं तेरे साथ चलूंगा कैसे, मैं तेरे साथ चलूंगा कैसे। आज मासिक शिवरात्रि है और शिव महापुराण की भी 6ठे दिन की शिवरात्रि है। एक शिवलिंग हमारी पूजन में रहता है, छोटा शिवलिंग हमारे साथ में पूजन में हमेशा रहता है, और वो शिवलिंग पूजन वाले बैग में नहीं रहता, वो हमारे जो कंधे पर बैग रहता है, हमारे आते जाते कहीं जाना है आना है कहीं पर भी वो शिवलिंग हमारे साथ में हर पल हर घड़ी साथ में रहता, वो शिवलिंग। तो आज जब शिवलिंग साथ में, तो हमने कमल देवांगन जी से कहा उस समय पर कि बोलबम का नारा है बाबा ये सहारा, और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिवलिंग हमने कमल देवांगन जी से कहा कि देवांगन जी आज शिवरात्रि है और बाबा का अभिषेक आप करो। हमारे कमल देवांगन जी इतने खुश हो गए
कि जैसे तिजोरी का खजाना मिल गया हो, इतने भाव से प्रसन्नता। और वास्तवता है, मैं देवांगन जी आपको साधुवाद दूंगा इस चीज के लिए, बहुत बहुत साधुवाद है कि अगर किसी की निज पूजन, अगर किसी की निज पूजन और निज माला, कभी माला फेरते फेरते हम जा रहे थे, आज आपके यहाँ से माला करते हुए बाहर निकले कमरे से, तब वो प्रतिभा जी भी आई, साहू बालोद, कहाँ बालोद वाली, आप उस समय पर आपका आगमन हुआ, तो हमने उनको यही कहा कि आपके भाग्य हैं, आज माला का भी दर्शन हो गया और आपको शिवलिंग का भी दर्शन हो गया, ये शिव तत्व की प्राप्ति, ये शंकर की उदाहरण। शिव बहुत बहुत साधुवाद। मेरा निवेदन है, जितने शिव भक्त यहाँ कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जितने शिव भक्त बैठे, आज कथा शिवरात्रि की है और छठे दिन की कथा है, तो हमारे यहाँ शिव महापुराण में छठा दिन शिवरात्रि के रूप में माना जाता है। कोई खड़ा भी होगा तो उसको देख के 4 लोग खड़े हो जाते हैं, कोई 5 लोग खड़े हो जाते हैं। और मेरा कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, इतनी सीटी भी ना बजाएं कि ऊपर से ही देवता तुम्हें नीचे झांकने लगे। और मेरा जीजियों से निवेदन है, तुम्हारा पड़ोसी भी अगर खड़ा हो तो उसके पांव पड़ लेना सिर पे पल्लू रख के कि शांति से कथा सुन लें दे। 500 रुपये खर्च कर कर यहाँ तक पहुँची हूँ, 50 रुपये ऑटो के लगाए हैं और तेरे चक्कर में मुझे कथा नहीं सुनता। आज का दिन है बाबा से दिल लगाने का, बाकी का आज और कल का दिन छोड़ के परसों तुम यहाँ कितनी भी सीटी मारो चलेगा, मारते रहो फिर से। पर निवेदन है, अगर कोई जरा सा भी उठ रहा है तो उसके पांव पकड़ करके क्यों झांक रहा है, क्या काम है, जहां जो हो रहा होगा। आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। दिल से कथा को सुन लो। आप लोग खर्च कर कर आते हो, इसलिए थोड़ा सा हमारा मन करता है कि 50-100 रुपये खर्च करा है, समय निकालकर पैदल 1.5 किलोमीटर दूर चलकर यहाँ तक आए हो। इतनी मेहनत आप लोगों ने करी है, जगह संभाल कर इतने घंटों से बैठे हो और दूसरे के चक्कर में अपनी कथा को क्यों चूक रहे हो, क्यों छोड़ते हो। दिल लगा कर सुनो, जिससे मेरा कुबेर भंडारी भी 3 महीने में तुम्हें इतना दे दे कि तुम अगली कथा में अपना पत्र ले पाओ। शिव तत्व। और ये तो शंकर जी की कथा है, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। यहाँ तो भूत प्रेत सब, डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर देवता गंधर्व असुर किन्नर नाग पक्षी पशु, सबका यहीं गुजारा है, तो क्या सोचना। इसलिए बिना सोचना शिव तत्व को प्राप्त करो। पार्वती जी शंकर जी से कर रही हैं, रूप त्याग दो, रूप बदल दो। रूप बदलो। शंकर भगवान ने कहा, कौन सा रूप? पार्वती जी कहती हैं, जो मैंने बचपन में आपकी आराधना करी, जो बचपन में मैंने आपको भजा। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, मंजिल तक पहुंचने के लिए पांव की जरूरत होती है और शंकर तक पहुंचने के लिए भाव की जरूरत होती है। मंजिल तक पहुंचना है तो पांव की जरूरत होगी, और शंकर तक पहुंचना है, शिव तक पहुंचना है, शंकर से कुछ प्राप्त करना है, झोली पसार कर अपनी झोलियों में खुशियां प्राप्त करना है, तो भाव की जरूरत होती है, केवल भाव। अब कितने धनपति हैं, कितने करोड़पति, कितने सत्तापति, कितने वैभवपति हैं, कितना आपके पास में वैभव है, कितना धन है, कितनी संपदा है, वो कोई मायना नहीं रखता। आपका भाव कितना है, शंकर जी के प्रति आपका दिल कितना है, भगवान शंकर के प्रति आपका भाव कितना है, वो देखा जाए। और कभी मौका लगे ना तो एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में आकर देखिएगा। हीरे की चूड़ियां पहनने वाली मेरी जीजियां, जिनके घर में 10-10 नौकर काम करते हैं, वो भी कुबेरेश्वर धाम में
बर्तन मांजने की सेवा करती हैं, आकर सेवा में लगी रहती हैं, भोजन बनाने की सेवा करती हैं। जिनके घर में 10 नौकर लगे हैं वो कुबेरेश्वर धाम में आकर बाबा की सेवा में लगती हैं। उनसे पूछो कि तुम क्यों सेवा करती हो, उनसे पूछो कि तुम यहाँ आकर क्यों करती हो सेवा, तो वो कहती हैं हम साल में एक बार बाबा के धाम आते हैं और कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ आकर सेवा कर कर जाते हैं। साल भर कुबेर भंडारी इतना देता है कि हमारी सेवा के लिए 10 नौकर लाकर खड़ा कर देता है। ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता, ये उसकी दया। आप रूप बदलो। शंकर भगवान ने पूछा कौन सा रूप, तो कि जो मैं बचपन में भजती थी, जो मैं बचपन में भजती थी, जिसको मैंने बचपन में दर्शन किए हैं, छोटा सा शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग, ठीक है, छोटा सा शिवलिंग का रूप शंकर भगवान रखने को तैयार है, ठीक है। शिवजी ने पूछा कि मुझे उठाएगा कौन। पार्वती जी मुस्कुरा कर कहती हैं, सुनो भोलेनाथ, आप अगर अपने असली स्वरूप में बैठते हो ना तो दुनिया का कोई तुम्हें तिल भर नहीं हिला सकता, पर जब तुम छोटे से शिवलिंग के स्वरूप में हो जाते हो तो कोई बच्चा भी तुम्हें गोदी में ले लेता है, क्योंकि वो आपको भोला मानता है, वो आपको भोला मानता है, वो आपको भोला समझता है, सरल सहज। बहुत बड़ा दर्शन का फल है। शंकर भगवान की मूर्ति से दर्शन करने से ज्यादा बड़ा दर्शन का फल है शिवलिंग का दर्शन करना। स्वप्न में शंकर भगवान की मूर्ति को देखना, जटाजूट बांधे हुए शंकर जी को देखने से बड़ा फल है शंकर के शिवलिंग का स्वप्न में दर्शन करना। अगर सपने में किसी को शंकर का शिवलिंग दिखता है, सपने में कोई अपने घर से पानी चढ़ाने शंकर को जा रहा है, मैं लोटा भर के जल चढ़ा रही हूं, सपने में दिख रहा। और कई कई ऐसे भी होते हैं जिनको सपने में दिखने की जगह वो सपने में चल भी देती है। महाराष्ट्र में कथा थी तो वहाँ एक पत्र आया था, एक भाई ने लिखा था, मेरी पत्नी से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। उसका नाम हमें स्मरण में नहीं है, सिरपुर की कथा में वो पत्र था। तो उसने लिखा मैं अपनी पत्नी से परेशान हो गया हूँ। तो उससे हमने एकांत में बुलाकर पूछा, भाई ऐसा क्या हो गया, बता तू क्या हुआ। उसका फ़ोन नंबर था, उसको फ़ोन लगवाया, पूछा क्यों परेशान हो गया। उसने कहा मेरी पत्नी रात को चिल्लाती है, बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा। कभी कभी सपने में बैठकर चिल्लाती रहती है, ऐसे बैठ जाएगी और चिल्लाएगी श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। और तो और यहाँ तक तो चल जाता है गुरुजी, पर इससे आगे नहीं चल पाता है। हमने पूछा इससे आगे क्या। नींद में रसोई घर में जाना चाहिए, बाजू में बोतल रख के सोती है ना पानी पीने की, वही बाटल उठ के मेरे को शंकर जी समझ के उंडेल देती है। दिक्कत ही नजदीक तक, यहां तक भी चल जाएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपे, और ये भी चल जाएगा कि बोल बम का नारा है और बाबा है, पर ये नहीं चलेगा कि वो पानी की बोतल ठंड में मेरे ऊपर डाल दे, उंडेल दी। हमने कहा तू कल अपनी धर्म पत्नी को लेकर आना। उसकी पत्नी आई, आंखों से उसके नीर बह रहा था, जल, आंखों से जल बह रहा था। जैसे आज गाड़ी चलाकर लेकर आने वाले जो भाई थे, अब कमल जी आपने किसको भेजा था हमें नहीं मालूम, जो गाड़ी चलाकर आज लेकर आए थे हमको लेकर, उनकी आंखों में जल भरा हुआ था। वो कह रहे थे जब पहले गुड़ियारी में कथा थी, सबसे आखिरी में बैठकर कथा सुनी थी, एक विनती करी थी बाबा से कि बाबा बस ऐसा कर देना। दूसरी कथा मैंने रायपुर के पास में जब हुई अमलेश्वर में,
तब कथा के मध्य में, बीच पंडाल में, बीच में बैठकर सुनी थी। फिर वहाँ भी बाबा से एक विनती करी थी, और आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आपके नज़दीक में बैठकर घड़ी चलाकर यहाँ तक पहुँचा। शिव कृपा। गाड़ी चलाते चलाते उनकी आंख में जल था, तो हमने उस दीदी से पूछा, जी जी तुम रो क्यों रही हो, ये बताओ, रोने का कारण क्या है? कहने लगी, गुरुजी आपका इतनी नजदीक से दर्शन हो गया। हमने कहा, जी जी एक बात सुन, आज बड़ी प्रसन्नता से कहते हैं कि किसी गुरु का दर्शन जब होता है तो आंखों से नीर बहता है। भगवान से प्रार्थना करना कि एक बार उसका दर्शन हो जाए तो हमारी जिंदगी उसकी हो जाए, उसका दीदार। वो एक लाइन गुनगुनाते हो ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। उससे मिलन जब हो, शिव के सम्मुख में जब हो, आंखों से जब नीर बहे, तुम शिव के, शिव तुम्हारा हो जाए, इससे बढ़कर दुनिया का कोई सुख नहीं हो सकता, दुनिया का कोई सुख नहीं। कितनी आतुरता थी मेरे राम जी की। राम जी ने शिवलिंग की स्थापना जब रामेश्वर में करी, उसके पहले राम जी ने हनुमान जी से कहा, जाकर कैलाश पे से शिवलिंग लेकर आओ। रामचरितमानस का स्मरण करिएगा, जाओ कैलाश पर से शिवलिंग लेकर आओ, मुझे यहाँ पर पूजन करना है। राम जी ने हनुमान को शिवलिंग लेने भेज दिया। रामेश्वर धाम में राम जी इंतजार कर रहे थे, तभी हनुमान जी तो गए थे शिवलिंग लेने के लिए, और मां जानकी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया। राम जी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया, जानकी जी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया। मतलब शिव जी को प्राप्त करने के लिए क्षण की भी देरी नहीं करना चाहिए, तुरंत हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए। हनुमान जी की आंख में जल। हनुमान जी बोले, प्रभु, हनुमान जी बोले, नाथ मेरे को शिवलिंग लेने भेजा था और मैं शिवलिंग लेकर आया, उससे पहले आपने रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी, अब मेरे शिवलिंग का क्या होगा जो मैं लेकर आया हूं। राम जी मुस्कुराकर बोले, रे हनुमान, शंकर के शिवलिंग की पूजन में तो देरी करना ही नहीं चाहिए, जैसा बन जाए वैसा बना लो, जैसी पूजन हो जाए वैसी कर लो, जैसी आराधना हो जाए वैसी कर लो, तो मेरे शिवलिंग का क्या होगा। राम जी ने कहा, चिंता मत करो हनुमान, इस शिवलिंग को मैं ले जाकर स्थापित करता हूँ। एक शिवलिंग हनुमान जी महाराज का स्थापित करा, एक शिवलिंग सीता जी के हाथ का राम जी ने स्थापित करा। जो सीता जी के हाथ का स्थापित करा वो रामेश्वर शिवलिंग हुआ, और जो हनुमान जी के हाथ का स्थापित किया वो हनुमतेश्वर शिवलिंग हुआ, जो आज भी रामेश्वर में विराजमान। भगवान राम जी ने कहा, सुनो हनुमान, जो रामेश्वर का दर्शन करने के लिए आएगा, रामेश्वर बाबा पर जल चढ़ाएगा, गंगोत्री से जल लेकर यहाँ पहुँचेगा, और गंगा जल जब वो रामेश्वर भगवान को चढ़ाएगा, रामेश्वर भगवान को चढ़ाया हुआ बड़े भाव से थोड़ा सा जल जब तक वो हनुमतेश्वर को नहीं चढ़ाएगा, तब तक उसके 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण नहीं होगी। हनुमतेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भी शिवलिंग का रूप धारण करे शंकर जी विराजमान।
भगवान के स्वरूप से बड़ा शिवलिंग। और जितना पूजन का मौका मिल जाए, कोई कह दे ना, हमसे कोई कह दे किसी के यहाँ जाओ और कोई कह दे कि गुरुजी हमारे घर के मंदिर का दर्शन करिए, सबसे बड़ी खुशी हमारे जीवन की। ऐसा लगता है अंदर फुलझड़ियाँ फूट गई, उसमें भगवान शंकर का दर्शन होगा, उसमें लाडले ठाकुर का दर्शन होगा, उसमें उनकी कुल देवी का दर्शन होगा, उसमें देवता का दर्शन होगा। परिवार से मिलेंगे बाद में, पहले मिलो अंदर विराजमान शिव से। कई बच्चे गले में रुद्राक्ष पहने रहते हैं ना, कई बच्चे, कई बेटियां, कई माताएं अपने गले में रुद्राक्ष पहनी रहती हैं, कई मेरे भाई अपने गले में रुद्राक्ष पहने रहते हैं। और बच्चे के गले में जब रुद्राक्ष का दर्शन होता है तो ऐसा लगता है कि शंकर इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। पहले हम उस रुद्राक्ष को नमन करते हैं। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है पहले हम उसको नमन करते हैं, क्योंकि उसके गले में शंकर स्वयं विराजमान है, शिव उसके साथ चल रहा है। शिव उसकी साक्षी दे रहा है। शंकर कृपा करने वाला, दयालु, दातार, उसकी उदारता, उसकी करुणा। एक पत्र है, मेरा नाम जानकी देवी, पति श्री बुद्धराम कहरा, नगर पंचायत सारा गांव, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों, जानकी देवी, पति श्री बुद्धराम कहरा, नगर पंचायत सारा गांव, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हैं, हाथ हिला दो माँ, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुजी। मेरे पेट में 2011 से बहुत दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास चांपा बिलासपुर किम्स डॉक्टर ने बताया कि मेरी किडनी में सूजन हो गई है। 1 वर्ष बाद जांच कराया तो छाला और किडनी पूरा खराब होने का बताया। 2011 से किडनी खराब थी। रायपुर के रामकृष्ण एमएमआई हॉस्पिटल में इलाज कराया। 7 वर्ष तक इलाज चलता रहा पर किडनी मेरी ठीक नहीं हुआ। पेट बहुत फूल गया था, जिससे गर्भवती नारी होती है। मेरा खाना पीना सब खार हो गया था, खत्म हो गया था। मेरे पति भी परेशान हो गए थे। तब मेरी बहन और गांव के लोग बहुत बार बोले, सीहोर वाले बाबा का कहना मानो और बाबा की शंकर की सेवा करो। तब से मैं अगस्त 2023 से निरंतर मंदिर जाकर साफ सफाई, पूजा, सेवा करना चालू किया। पहले घर में किया, मेरा दुख कम होते गया, चलना फिरना चालू किया। आज इस पंडाल में शुरुआत से बैठकर कथा सुनने का बाबा ने कृपा करी और मेरी किडनी ठीक होना प्रारंभ हुई। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है, ये शंभु है। इसी को शिव कहते हैं, इसी को शंकर कहते हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले। उन्होंने एक लाइन लिखी, अपन वो गुनगुनाते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। शिव के अधीन होकर, शिव के अधीन।
शिव की शरणागति ग्रहण करता है, शंकर की हम शिव के अधीन होकर क्या देगा शिव, क्या प्रदान करेंगे भगवान शंकर। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरी बेटी और बेटाओं, जो ये तुम्हारे पास में आकर कोई टॉफ़ी बांट देता है, तुम्हारे पास आकर कोई पानी बांट देता है, तुम्हारे पास आकर कोई बिस्कुट बांट देता है, बाहर जाते जाते कोई खिचड़ी बांट रहा है, कोई चावल बांट रहा है, कोई सांबर बांट रहा है, कोई पूड़ी बांट रहा है, कोई सब्जी बांट रहा है, उस व्यक्ति का नंबर भी लेकर रखो और पूछना कि 3 महीने में तूने जो रायपुर में किसी का मुंह झूठा कराया था, तेरे को 3 महीने में बाबा ने दुगना चौगना दिया कि नहीं दिया। उससे पूछना कि उसने प्रदान किया कि नहीं किया। वो शिव है, शंकर है। अपना रूप बदल लीजिए, शंकर भगवान अपना रूप बदल लो। शिव जी शिवलिंग की आकृति, पार्वती जी से पूछ रहे मुझे उठाएगा कौन, शंकर भगवान से पार्वती जी कर रही हैं, अगर आप स्वरूप में रहेंगे तो कोई नहीं उठाएगा, पर आप शिवलिंग की आकृति में आ गए तो कोई भी उठा ले। अपने बाप के घर, अपने पिता के घर, अपने पिता के घर, अपने बाबुल के घर, अपने पिता के घर, अपने बाप के घर जब भी जाते हैं एक दिल लेकर, एक भाव लेकर जाते हैं। और ध्यान देना, जेब खाली है, जेब खाली है फिर भी मना करते नहीं, जेब खाली है फिर भी मना करते नहीं, मेरे पिता से अमीर इंसान आज तक कहीं देखा नहीं। कहाँ देखा? दीदी बोल रही हैं, एक अन्न का दाना भी नहीं खा पाती थी, पर जब से शिव जी के मंदिर की झाड़ू पोछा कर रही हूँ तब से खाना भी चालू कर दिया और मेरी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। थोड़ा पेट में पानी है, वो धीरे धीरे डॉक्टर बोल रहा है सूख जाएगा, अब डरने का विषय नहीं। शिव तत्व शंकर
हरि